हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है फिजिक्स के लिए और जेईई मेंस 2024 या फिर नीट 2024। मैं नीट 2024 इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में पिछले 3-4 सालों से जो जेईई मेंस का लेवल है और नीट का लेवल है उसमें कोई फ़र्क रहा नहीं है। दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो चुके हैं और हम आगे के लिए प्री एज्यूम करके नहीं चल सकते कि जेईई मेंस का लेवल उतना ही रहेगा या फिर और टफ होगा या फिर इतना ही लेवल रहने वाला है। तो जो लेवल हम 3-4 सालों से देख रहे हैं 90% चांसेस है कि लेवल वैसा ही कंटिन्यू होगा और हम उससे एक लेवल अप करके प्रिपरेशन करेंगे अपना। तो इस वीडियो में जो भी बातें मैं बताऊंगा, जो भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, सारे सोर्सेज बताऊंगा, तुम्हें किस सोर्स से प्रिपरेशन करना है और सारे सोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई तुम्हें पेड नहीं करना है और सारे फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे या फिर किसी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारी चीज़ों को एकदम ढंग से अगर फॉलो करते हो तो तुम्हारा जो अभी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना भी कम है, तुम्हारा जो रिवीजन है वो काफ़ी बूस्ट होगा और तुम्हारा मॉक टेस्ट में नंबर जो है फिजिक्स में वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। और ऐसे ही मैं वीडियोज़ केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी अगले कुछ दिनों में लाऊंगा, तो उसे भी ज़रूर देखना और इस वीडियो को देख के नीचे कमेंट भी करना कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प कर रहा है या नहीं। तो मेरे रिवीजन स्ट्रैटेजी में 4 स्टेप्स है, जिसका जो फर्स्ट स्टेप है थियरी कैसे रिवाइज करना है, आपको जो नोट्स आपने बनाए उससे या फिर वन शॉट वीडियोज़ या फिर ये सारी चीज़ें से। तो बिलीव मी, जो अपने नोट्स अपने ईयर लॉन्ग पढ़ के बनाया है, अब कितना भी वन शॉट वीडियो ये सारी चीज़ें देख लो उतना कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसका कंपेयर वन शॉट वीडियो नोट्स का कंपेयर कर ही नहीं सकता क्योंकि आपका जो नोट्स है वो एकदम डिटेल्ड वे में है और वो आपके लिए खजाना है अभी। और उस बिलीव मी, मेंस के जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके नोट्स से ही आएंगे और आपने किसी रिलेवेंट टीचर से या फिर कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से प्रिपरेशन करी है तो उस पर सबसे ज़्यादा, अपने नोट्स पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करो जो अपने ईयर लॉन्ग पढ़ के बनाया है। लेट से आपने कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ रखा था और काफ़ी टाइम तक उसे नोट्स से अपना रिवाइज नहीं किया। 11th के चैप्टर्स हो सकते हैं या फिर 12th के भी जो चैप्टर्स हो सकते हैं जिसे आपने बस पढ़ लिया एक बार और आपको उतना टाइम नहीं मिला कि आप नोट्स रिवाइज करो या फिर ये सारी चीज़ें। तो आप उस चैप्टर के लिए जो मैं सोर्स बता रहा हूँ उस सोर्स से आप एक बार वीडियो देख करके रिवीजन कर सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए और उसके बाद अपने जो ईयर लॉन्ग नोट्स है उससे रिवाइज कर लेना। या फिर अगर आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया है तो उसे भी आप, जो मैं सोर्स बताऊंगा आगे, उस सोर्स से आप एक बार कर सकते हो। इससे आपका एट द मेंस लेवल तक आपका प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाएगा। हमारा रिवीजन का जो सेकेंड स्टेप है वो है शॉर्ट नोट्स मेकिंग और ये स्टेप बिलीव मी कभी ख़त्म नहीं होगा। एग्जाम तक आपका स्टेप शॉर्ट नोट्स मेकिंग का चलता ही रहेगा। इसमें सबसे पहला चीज़ क्या करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है चैप्टर के, इंपॉर्टेंट या फिर जो भी फार्मूलाज है चैप्टर के, सारे आपको एक पेज लेकर के, 1-2 पेज लेकर के, जितने भी पेज में आपका कवर हो रहा है उसे मेंशन करना और ट्राई करना शॉर्ट नोट्स में एकदम छोटा छोटा लिखने का। बस आप पढ़ सको उतना दिखना चाहिए, बस उतना कैप्शन में आप लिखने का ट्राई करो। और शॉर्ट नोट्स में आप एक बार पूरा फॉर्मूला ढंग से लिख लो क्योंकि आप नोट्स को बार बार रेफ़र नहीं कर सकते। शॉर्ट नोट्स आप जब भी थोड़ा सा टेस्ट में फंसे, टेस्ट के क्वेश्चन का आप एनालिसिस कर रहे हो या फिर जब भी आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो आप उसमें फंसे, या फिर जब भी आपको रिवीजन करने का मन किया तो आप शॉर्ट नोट्स को आराम से रिवाइज काफ़ी कम 2-3 मिनट में पर चैप्टर आप कर सकते हो। बट नोट्स एक ग्रंथ की तरह है, उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा रिवीजन करने में, तो नोट्स को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स को आप 100-200 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो, जिससे सारे फार्मूलाज, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम अच्छे से चली जाएगी और आप फार्मूलाज को भूलोगे नहीं। और शॉर्ट नोट्स में नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो भी क्वेश्चन अभी तक बनाए हो, जो भी आप मॉड्यूल बनाए हो, डीबीबी बनाए हो, जो भी उसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिकी है या फिर जिसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्पेशल जिसमें ये स्टेप करना कंपलसरी होता है, वो स्टेप आपको दिमाग में रहना ही चाहिए तभी वो क्वेश्चन बनेगा। तो उस स्टेप को आपको शॉर्ट नोट्स में मेंशन करना है। और फिर आपका जो है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस फ्यूचर में भी बनाते जाते हो, अभी तो टाइम है 2-3 महीना, जैसे जैसे बनाते जाते हो, जो भी आपको रिपीटेड पैटर्न पीवाईक्यूज में मिलते हैं या फिर जो आपको न्यू पैटर्न मिलते हैं ट्रिकी, जो आपको लगते हैं या फिर आपको टीचर्स बताते हैं कि ये क्वेश्चन मेंस में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको आप शॉर्ट नोट्स में साइड में आप मेंशन कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स आपको क्या करना है, एक पेज पे अच्छे से दोनों साइड पे मैक्सिमम चैप्टर्स के फॉर्मूलाज कवर हो जाएंगे, तो उसे अच्छे से कवर करना है और फिर उसके बाद 1-2 पेज और छोड़ना है, जिससे आपको उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि रिपीटेड होंगे या फिर ट्रिकी होंगे उसको आपको नोट करना है उस पेजेज में। और चैप्टर के साथ आपको 1-2 पेज छोड़ते चलना है ताकि आप उसमें क्वेश्चंस जो भी आप फ्यूचर में लर्न करो या फिर आपने जो अभी तक लर्न किया है उसे आप नोट करते चलो। क्वेश्चंस को एटलीस्ट नोट कर लो और सॉल्यूशन को भी अगर स्पेस है तो उसे नोट्स एकदम जितना कम से कम स्पेस में आप कर सकते हो करते चलो। तो सेकेंड स्टेप भी हमारा कवर हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर जो आपने पहले से सॉल्व किया उसे ही रिवाइज करना है। तो इसमें आपको जो पहले से आपने सॉल्व किया है, जो भी ईयर लॉन्ग आपने मॉड्यूल या फिर शीट सॉल्व किया है उसे ही रिवाइज करना है सबसे पहले स्टेप में। तो आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन 1 लिया आपने अपने मॉड्यूल का, चैप्टर कोई उठाया, काइनेमेटिक्स उठाया, चैप्टर 1 लिया, क्वेश्चन 1 लिया,
उसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से फार्मूलाज लगेंगे, ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में ही आपको सोचना है और उसके बाद आप सोल्यूशन से मैच करना क्या है, यही स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसमें। आपको अभी काफ़ी सिलेक्टिव वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, टाइम को काफ़ी इफिशिएंटली यूज़ करना है। तो आपको पेन पेपर लेकर के सारे क्वेश्चन को कैलकुलेशन के एंड तक बनाने नहीं बैठना है। जो प्रॉब्लम्स आपसे ईजी वे में सॉल्व हो गए थे पहले, तो उसे सॉल्व करने नहीं बैठना है, उसे जस्ट उसका प्रोसेस को आप रिवाइज करते चलो। इससे आपका रिवीजन भी बहुत बढ़िया होगा, फॉर्मूला भी आपको ग्रेस्पिंग काफ़ी तगड़ा होते जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी रिवीजन होते जाएगा। और जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइम में नहीं बने थे उसे आपको पेन एंड पेपर से सॉल्व करना है, उसे आपको ऐसे माइंड में प्रोसेस नहीं करना है, उसे आपको सॉल्व करना है बढ़िया से। और ऐसे ही करते करते आप सारे चैप्टर्स के लिए ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। और ये करने के बाद, मॉड्यूल को रिवीजन करने के बाद, आपको PYQ जो है वो मिनिमम अगर आपने पहले से सॉल्व नहीं कर रखा है तो 2020 से लेकर के 2022 तक आपको सॉल्व करना है। और इसके लिए सोर्सेज भी मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो 2020 से लेकर के आपको 2022 तक सॉल्व करना है और 2023 के जो PYQs है उसे एज ए मॉक टेस्ट देना है। और चलो अब मैं सोर्सेज पे बताता हूँ कि कैसे कौन कौन से सोर्सेज को यूज़ करना है फॉर रिवीजन। सबसे पहला सोर्स जो है वो आपको थियरी रिवीजन के लिए। तो जो भी चैप्टर का आपका थियरी वीक है या फिर आपने नहीं करा है, उस चैप्टर को आपने छोड़ दिया था, तो उस चैप्टर को अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने के लिए आपको बेस्ट सोर्स जो है वो अनअकैडमी एटम्स पे जेई मेंस 45 डेज क्रैश कोर्स जो कि अभिलाष सर और अजीत लुला सर का है, तो उसे आप फॉलो कर सकते हो। उसमें एकदम अच्छे से क्रिस्प थ्योरी दिया है और उसमें एकदम डिटेल काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें कराए गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप्स के या फिर काफ़ी वेरिएशन में क्वेश्चन कराए गए हैं। तो उससे आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, कम टाइम में भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है उसमें, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। उस सोर्स को आप एज ए रिवीजन यूज कर सकते हो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आप जो भी चैप्टर को वीक है, आपका दिमाग में नहीं आ पा रहा है नोट्स देखने के बाद भी, तो उसे यूज़ कर सकते हो। और उसको करने के बाद जो जैसे मैंने एक चैप्टर कर लिया KTG एंड थर्मो, तो उसको उस वीडियो से मैंने कर लिया विलास सर से। उसके बाद मैंने अपने नोट्स पे आया, मैं नोट्स के सारे क्वेश्चंस और नोट्स के सारे थ्योरी को ढंग से रिवीजन कर लिया। और उसके बाद मुझे PYQ पे जंप करना है और PYQ मुझे एटलीस्ट 2020 से लेकर के 2022 तक अच्छे से PYQs मैंने खुद से ट्राई कर लिया। PYQ अगर पूछ रहे हो कहाँ से मिलेंगे, अगर बुक नहीं है तुम्हारे पास, तो एक इड्यूनिटी चैनल है, उसे तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और उसमें चैप्टर वाइज जो है वो PDFs दिए गए हैं 2021, 2020, 2022 और 2023 का भी, बट अभी 22 तक ही तुम्हें करना है। सारे के PDF डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से उनके, अनसॉल्व वाला, और उसे ट्राई करते जा सकते हो। और जो जो क्वेश्चन ना बने उसे मार्क करके फिर उसके सॉल्यूशन जो है वो उनके ही यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो उसे तुम देख लेना। उनका जो सॉल्यूशन बताने का तरीका है वो काफ़ी बढ़िया है, वो काफ़ी अच्छे अच्छे वे में क्वेश्चंस का कैटेगराइजेशन भी किया है कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है, कितना टाइम लगना चाहिए, और कैलकुलेशन ये सब भी उनका काफ़ी बढ़िया मतलब क्वेश्चन को किया है, तो उससे तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट ऐसा मत करना कि तुम वीडियो खोल करके चुपचाप PYQ का सारा सॉल्यूशन देख लिया, इससे कुछ सीख नहीं पाओगे। फिर तुम्हें क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर करना है PDF डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके, तो इससे तुम्हारा काफ़ी बढ़िया जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। और इसके बाद जो भी तुम PYQ अभी कर रहे हो 2020 से लेकर 2022 तक, तुम्हें इसमें जो भी चीज़ें जो रिपीटेड पैटर्न तुम्हें काफ़ी सारे दिखेंगे, तो उन सबको तुम शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते चलना। और एट लास्ट तुम्हें शॉर्ट नोट्स को जितना हो सके उतना टाइम तक रिवीजन करते रहना है। हर एक मॉक टेस्ट से पहले तुम्हें शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। और जो लास्ट है अपना 2023 का जो क्वेश्चन है, उसे तुम्हें एज ए मॉक टेस्ट देना है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा, तुम्हें पता चलेगा मैं कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा भी तुम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अलग अलग सोर्सेज से दे सकते हो, तो तुम्हारा प्रिपरेशन इससे काफ़ी बढ़िया होगा। और जो मैंने स्टेप बताया रिवीजन का, तुम पहले एक चैप्टर पे अप्लाई करके देख लेना, और अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट, आई होप डेफिनेटली तुम्हें इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया सोर्स मैंने बताया, जो भी सोर्सेज मैंने बताया ये बहुत बढ़िया, एकदम इफिशियंट, काफ़ी टाइम सेविंग प्लान है, तो इसे काफ़ी मिलेगा तुम्हें इंप्रूवमेंट अपने मार्क्स में टेस्ट के। तो इसे फॉलो करना और नीचे कमेंट करना कि कैसा लगा तुम्हें। और आगे भी वीडियोज़ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही ले लाऊंगा, तो उसे भी देखना। और वीडियोज़ में बोलने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, हेजिटेशन थोड़ा बहुत हो रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी हाल ही में बना रहा हूँ, तो इसे माफ़ करना। और अपने जो भी मैंने सोर्सेज बताया वो काफ़ी बढ़िया है, तो इसे फॉलो कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी सोर्सेज बताया हूँ वो सारा मैं मेंशन कर दूँगा, तो उसे फॉलो कर लेना। और लास्ट सोर्स जो है वो है कि जो हमारा फिजिक्स गैलेक्सी से ऐप एक डाउनलोड कर लेना, उसमें रिवीजन वर्कशॉप है, तो उससे तुम जो 12-13 वीडियोज़ होंगे उसमें सारे चैप्टर्स का जो भी PYQs है जेई मेंस के सारे पैटर्न उसमें डिकोड किए गए हैं, तो उसे लास्ट में सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो एडिशनल है उसे कर लेना, ताकि तुम्हारा माइंड में एक ब्रशअप हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे या फिर कैसे आ सकते हैं, वेरिएशंस कितने होंगे, ये सारी चीज़ें का वो एडिशनल है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।